हेलो। यस राज सिंह। यस, स्पष्ट आवाज आ रही है? नहीं। कुमार किसले, सर्वेश, चलिए ठीक है। देखिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि के 5 भेद पढ़े। एक भेद छूट गया था जिसको हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। ठीक है। और आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर लिखा हुआ है पूर्व रूप संधि, यानी जब किसी पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद अ आता है तो अ का लोप हो जाता है और उसके पूर्व क्या जो चिन्ह दिया गया है 5 के तरह बनाया गया है वही चिन्ह हो जाता है। ठीक है। लोप का मतलब क्या? लुप्त होने से मतलब है, लुप्त होना माने गायब होना, और उसके स्थान पर ये जो चित्र बनाया गया है इस तरह का यही चित्र हो जाता है उसके स्थान पर। कब? जब किसी पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद अगर अ आता है तो अ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ये पूर्व रूप संधि का ये जो है चिन्ह बन जाता है। जैसे अगर देखें के धन अपि, के धन अपि, तो यहाँ देख रहे हैं क्या है के और यहाँ अ, इसी अ का लोप होकर के और यहाँ पर यह चिन्ह जो है बन गया है। ठीक है। इसलिए क्या हो गया है? के पी हो गया है। वैसे ही हम अगर देखें गते धन अद्य, गते धन अद्य की अगर हम बात करते हैं तो गतेद्य हो जाएगा और यहाँ भी अ का लोप हो जाएगा और लोप होने के बाद ये चिन्ह जो है बन जाता है। ठीक है। वैसे ही को धन अपि, ओ भी होगा और यहाँ भी अ का लोप होकर के क्या बन गया? वही चिन्ह जो है इसका संधि का चिन्ह जो है बन जाता है। विप्रोधन अहम, विप्रोधन अहम बराबर विप्रोहम, यहाँ भी जो है वह चिन्ह बनेगा और विप्रधन अहम को जोड़ करके विप्रोहम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूर्व संधि जो था, स्वर संधि के 6 भेद थे जिनको आपने जो है पढ़ा। अब इसके बाद आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे। वैसे व्यंजन संधि 6 प्रकार की होती है, लेकिन आपके बुक में, आपके जो संस्कृत की बुक है उसमें 2 ही प्रकार दिए गए हैं, इसीलिए 2 ही प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक है। अब चलते हैं उस रूप वाले में, उस संधि पे जिसको जो है हम व्यंजन संधि के रूप में जो है पढ़ेंगे। ठीक है। व्यंजन संधि क्या पहला जो इसका जो है भेद है जिसको हम सचुत्व, सचुत्व व्यंजन संधि कहते हैं।
यानी कि जब स उसके बाद त, थ, द, ध, न, ठीक है, के बाद स, उसके बाद च, छ, ज, झ और य आते हैं। तो स का स तथा तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। जैसे सरिस हरिशधन सेते, हरिशधन सेते बराबर हो जाएगा हरिश्चेते। स और ये स दोनों मिलके क्या हो गया है, स हो गया है। रामसधन चिनोती, बराबर रामस चिनोती ये जो है जाएगा स का च बराबर स। सत धन चित्त बराबर सचित। तो च मिलके क्या हो गया, च हो गया है। तद धन जय बराबर क्या हो जाएगा, तजय। धन ज मिलके क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। वैसे रिपुन धन जय बराबर क्या हो जाएगा, रिपुंजय। अब इसमें न और ज मिलके य बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सब लोग इस टाइप में जाएंगे। हाँ अब व्यंजन संधि में पहला जो भेद है जिसको हम सचित्व व्यंजन संधि बोलते हैं, और
इसका अर्थ है कि जब स माने कौन सा स? छोटा स। और उसके बाद त थ द ध न यानी त वर्ग के बाद अगर तलावी श और च वर्ग यानी च छ ज झ इय अगर आता है तो जो छोटा स है उसके जगह पर श यानी तलावी स तथा जो त वर्ग है यानी त थ द ध न है उस तवर्ग का च वर्ग हो जाता है। आदित्य गुप्ता समझ में आ रहा है? तवर्ग का च वर्ग हो जाता है। तवर्ग का मतलब त थ द ध न और चबर का मतलब च छ ज झ इय। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां वही बात जय कह रहा है कि जब स तथा स और त वर्ग यानी त थ द ध न के बाद अगर तलावी श च छ ज झ इय यानी च वर्ग अगर आता है तो इन स का यानी ये जो छोटा स है इसका क्या हो जाता है? तलावी स यानी बड़ा स हो जाता है और ये जो तवर्ग है इसका चवर्ग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। हरीश हरीश धन सेते लिखा है, हरीश धन सेते। ये जो छोटा सा और ये बड़ा सा ये स जो है चेंज हो गया है किसमें? ये बड़े स में यानी ये तलावी स हो गया है। हरीश सेते यानी स और छोटा स दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? स तलावी स हो गया है। ठीक है, वैसे ही रामस धन चिनोती की बात अगर हम करते हैं, रामस धन चिनोती, तो यहाँ भी ये स और च दोनों मिलके जो है क्या बन गया है? तलावी स। तो यहाँ पर हो गया है क्या? रामस चिनोती यानी च है जरूर यहाँ पर लेकिन उसके पहले ये स और च दोनों मिल के बना रहे हैं तलावी स, इसीलिए यहाँ हो गया क्या? तलावी स, जिसमें हम रामस चिनोती लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सत धन चित्त। सत धन चित्त, सत्य का मतलब सही, चित्त माने मन, सत्य चित्त। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया है? त और च, क्योंकि त वर्ग च वर्ग में बदल जाता है तो इसलिए ऊपर ही बात ये कही गई है कि त वर्ग च वर्ग में चेंज हो जाएगा यानी बदल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर त जो है किस में बदल गया? च में बदल गया, यानी कि सतचित्त लिखना है तो सचित्त हो जाएगा, यानी ये च हो जाएगा और ये पहले से ही च है तो इसलिए इसको हम लिखेंगे सचित्त, यानी त और च मिलके च हो गया है। ठीक है, वैसे ही है तद धन जय। तद धन जय यानी यहाँ क्या है? द है, त थ द ध, और यहाँ क्या है? च छ ज झ। तो कह रहा है कि ये किस में बदल जाता है? त वर्ग च वर्ग में बदल जाता है, इसलिए ये द जो है बदल गया किसमें? ज में चेंज हो गया है, यानी कि द और ज मिलके किसमें बदल गया? ज में बदल गया है। ठीक है, तो इसलिए तज्जय तज्जय हो गया है ना? यहां पर बन गया क्या? तज्जय। वैसे ही रिपुन धन जय, रिपुन धन जय बराबर क्या हो गया? रिपुन जय, यानी कि यहां पर नौ और ज दोनों मिलके क्या हो गया? इयों में बदल गया है। च छ ज झ नहीं, तथा इय
जो बनता है, जिसका जो है पांचवा जो वर्ण होता है इयों में जो है बदल जाता है, और इसके बाद यह नौ और ज मिलके जो है यहाँ पर इयों हो गया है। ठीक है, तो यही व्यंजन संधि का सचित्व व्यंजन संधि है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे, दूसरा है जसत्व संधि। जसत्व संधि किसे कहते हैं, अब इसको देखिए। जसत्व, जिसमें पहला है पदांत जसत्व। जब पदांत में वर्ग के प्रथम चार वर्णों, वर्ग के चार वर्णों के बाद कोई स्वर वर्गों के तृतीय, चतुर्थ वर्ग या य व र ल ह में से कोई वर्ण आता है। कोई वर्ण अगर आता है तो पूर्व में आने वाले वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे वाक धन दानम बराबर वागदानम। यहां जो है क का ग हो गया है। दूसरा है अच धन अंत बराबर
अजंत। यहाँ भी च का ज हो गया है, जगत धन ईश बराबर जगदीश। तो का द हो गया है, सत धन गति बराबर सदगति। यहाँ भी तो का द हो गया है। अब ध्यान दीजिए, जो जसत्व व्यंजन संधि है उसमें एक झल प्रत्याहार आता है। झल प्रत्याहार में वर्ण के जो चार वर्ण होते हैं, प्रथम चार वर्ण यानी क ख ग घ च छ ज झ त थ द थ ट ट ठ ढ, माने चार जो वर्ण आते हैं, यानी कुल मिला के जो 24 वर्ण होते हैं। और उसके बाद 24 वर्ण के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन उसमें आता है तो जस प्रत्याहार में बदल जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह कि जब पदांत में, पदांत का मतलब पद के अंत में, वर्ग के प्रथम चार वर्णों के बाद जो प्रथम चार वर्ण कौन हुए, किसी भी पद के अंत प्रथम चार वर्ण यानी क ख ग घ चार वर्ण हो गए। और इसके बाद अगर कोई क्या आता है, स्वर आए या वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ग या य व र ल ह में से कोई भी अगर वर्ण आता है तो उसके पूर्व में आने वाले वर्ण का मतलब पूर्ण, उसके पूर्व में कह रहा है, यानी पहले जितना भी वर्ग आता है उसमें उस वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, यानी तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क ख ग, जैसे देखिए ध्यान से, क आया है वाक, वाक यानी क आया है, तो ये क जो है किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा अपने, यानी क ख ग, ग में बदलेगा। तो ये मिलकर यानी वाक धन दानम बराबर ये क किस में चेंज हो जाएगा, ग में चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या हो गया है, वाग दानम। ठीक है ना, वाक दानम न हो करके वाग दानम हो जाएगा, यानी क का बदलाव जो है ग में हो गया है। क्लियर, अपने तीसरे में बदल जाता है। वैसे ही चलिए अच, अच धन अंतः, अच धन अंतः। अब यहां ध्यान दीजिए, च का तीसरा वर्ण क्या होगा, च छ ज होगा ना। तो यहाँ च का ज में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए अच धन अंतः बराबर क्या हो जाएगा, अजंतः। अचंता नहीं, अजंता। ठीक है। उसी तरीके से जगत धन ईसह, जगत धन ईसह, यानी यहां भी जो है तो आया है और यहां ई है, तो का द में चेंज हो जाएगा, तो थ द में चेंज हो गया का, तो क्या बन जाएगा, जगदीश। ठीक है, जगत धन ईसह बराबर जगदीश, यानी त का द में परिवर्तन हो जाएगा। वैसे ही सत धन गति की अगर हम बात करते हैं, सद धन गति बराबर होता है
सदगति, क्योंकि यहां भी तो जो है किस में परिवर्तित हुआ, द में परिवर्तित हो जाएगा, यानी तो थ द तीसरे वर्ण में परिवर्तन होकर के और यह बदल जाएगा तो का द में परिवर्तन, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर क्या, सदगति। ठीक है, ये आपका जसत्व व्यंजन संधि का पहला भेद, यानी दो इसके प्रकार होते हैं। पहले को हम पदांत जसत्व बोलते हैं और दूसरे को अपदांत जसत्व बोलते हैं। अपदांत जसत्व भी बता दे रहे हैं क्या होता है, यानी ऐसे ही बिना लिखे मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि जब झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद, झल जो प्रत्याहार है उसके वर्णों के बाद झस प्रत्याहार, यानी प्रत्याहारों को लिखकर हमने कुछ भेजा है, उसमें से आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रत्याहारों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण जो है आते हैं। तो झस जो प्रत्याहार के जो वर्ग का तीसरा और चौथा जो वर्ण अगर आता है तो वो जस प्रत्याहार में जो है बदल जाता है। और जस प्रत्याहार कौन होता है, तो वर्ग का तीसरा जो वर्ण होता है वो जो है जस प्रत्याहार के अंतर्गत हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर शुद्ध धन धी, शुद्ध धन धी की बात करते हैं तो ये जो है शुद्ध धन धी जो है किसमें चेंज हो जाता है, शुद्धि में, यानी कि शुद्ध धन धी बराबर शुद्धि हो गया है। ठीक है, यानी कि ध का जो है द में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए अपने वो तीसरे वर्ण में जो है चेंज हो जाता है। उसी तरीके से आरभ, आरभ धन ध, आरभ धन ध, आरभ है, आरभ धन ध बराबर आरब्ध हो जाएगा। कैसे, प फ ब तीसरे में चेंज हो जाता है। तो आरभ भ आ रहा है, यानी भ किसका है, प वर्ग का है। तो प वर्ग का अपना तीसरा वर्ण क्या होगा, ब होगा। तो आरभ धन ध बराबर क्या हो जाएगा, आरब्ध, आरब्ध। ठीक है, ठीक उसी तरह से दूसरा जो वर्ण है लब्धन धस, लब्धन धम, यानी भ का भी जो है यहाँ पर जब परिवर्तन होगा तो भ का यहाँ भी ब हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ बन जाएगा क्या, लब्धम। लब्धम का मतलब पर्याप्त, प्राप्त किया हुआ, यानी कि किसी चीज को हम प्राप्त करते हैं तो उसे हम लब्ध कहते हैं, लब्ध प्राप्त किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है ये संधि के जसत्व संधि का भेद रहा, पदांत और अपदांत। इसके बाद आपके जो है बुक है, बुक में अब हम बता दे रहे हैं, बुक अपना अपना जो है आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, बुक के कुछ क्वेश्चन आंसर व्यंजन संधि। दीर्घ संधि से बात करते हैं। दीर्घ संधि के कुछ अभ्यास जो है पेज नंबर 11, बधुत्सव, जो कि हमने बताया था बधु धन उत्सव, वैसे ही मुनिंद्र महाशय और भंडागार, भांड धन आग्रह बराबर भंडागार होता है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर 12 पेज पर सूर्यास्त भवती, सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त होता है, यानी
पांचवें का ग सही होगा। वैसे रिक्त स्थान को जो है पूर्ति करना है तो रिक्त स्थान में जैसे संधि करना है, सुख धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, सुखार्थी। वैसे मुनि धन ईसा बराबर मुनीशा, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, और सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त, और नौ धन अभिषेक बराबर नाभिषेक। वैसे उच्च स्तरीय जो चिंतन प्रश्न है, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी हिमाचल, हिम धन अचल बराबर हिमाचल होता है। पितृ धन ऋणम बराबर पितृणम, और गुरुपदेश का मतलब गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश होता है। सत्य धन अर्थी बराबर होता है सत्यार्थी। मूल्य परक जो है प्रश्न है जिसमें पूछा है कि जीवने किमर्थ अस्माभि प्रयत्न कर्तव्यम चित्वा लिखत, यानी कि हमारे जीवन जो किस लिए, अपने जीवन में हम किस लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, ये चुन कर लिखिए। तो सुख के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए तो सुखार्थम हो जाएगा, हमें सत्य के लिए करना चाहिए सत्यार्थम हो जाएगा, नियम पालन के लिए करना चाहिए तो नियम पालनार्थम हो जाएगा। वैसे ही अनुशासन पालन के लिए होगा तो अनुशासनार्थम हो जाएगा, धर्म पालन के लिए हो जाएगा तो धर्मार्थम हो जाएगा, और परिश्रम के लिए होगा तो परिश्रमार्थम हो जाएगा, और विद्या अर्जित करने के लिए हो गया तो विद्यार्थम हो जाएगा। ठीक है। रचनात्मक कुछ कार्य है कि वार्तालापे तानि पदानि चिनुत यदि दीर्घ संधि मध्य आगछन्ति, वार्तालाप करना है आपस में, उसमें से चुनना है कि दीर्घ संधि जय आपके वार्तालाप करने के समय मध्य में कब आते हैं। अब आते हैं हम गुण संधि पर, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पर। अब यहां जो है आपके प्रश्न है कि उचितम संधि विच्छेदम चिनुत, उचित सब संधि विच्छेद का चुनाव करिए। गणेश गणेश यानी गण धन ईशा बराबर गणेश, यानी आपका जो है ग सही होगा। वैसे दूसरा है कि सूर्योदय यानी सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, यानी इसका घ सही होगा। तीसरा है वार्षिक उत्सव यानी वार्षिक धन उत्सव बराबर वार्षिक उत्सव। ऐसे है ग्रीष्मर्तु यानी ग्रीष्म धन ऋतु बराबर ग्रीष्मर्तु, यानी ये घ हो जाएगा इसका भी। महेंद्र, महेंद्र का होता है महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, तो ये तीसरा नंबर का सही होगा। संधि कुर्त संधि आपको करना है नर धन ईसा बराबर नरेशा, दूसरा प्रश्न है इसका, नर धन ईशा बराबर नरेशा। उसके बाद यथा धन इष्टम बराबर एथेस्टम, और यथा धन उचितम बराबर यथोचितम। वैसे ही सप्त धन ऋषि बराबर सप्त ऋषि, आकाशे विराजित है। उसके बाद रमाधन ईशा बराबर रमाधन ईशा बराबर रमेशा। ठीक है। उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न में है कि नीचे लिखे गए संधि को संधि विच्छेद करिए या संधि करिए। बसंत धन ऋतु बराबर क्या हो जाएगा, बसंत ऋतु, यानी बसंत धन ऋतु में हम जोड़ देंगे ऋतु तो हो जाएगा बसंत ऋतु। उसके बाद महर्षि है महाधन ऋषि, वैसे ही ग है एथेस्टम यथाधन इक्षम बराबर एथेक्षम। ठीक है।
उसके बाद है देवधन ऋषि। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। महेश, महाधन ईश बराबर जो है महेश। ठीक है। मूल्य परक कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर जानिए। लिखा है कि उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। आर्या सिंह सुनाई दे रहा है? देखिए, पहला है मनुष्य सूर्योदयात प्रातः उत्तिष्ठेत, यानी मनुष्य को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। क्या भरा जाएगा इसमें? सूर्योदयात। दूसरा है नियमानाम पालनेन मनुष्यः नरोत्तमः भवति, नियमों को पालन करने से मनुष्य नरोत्तम होता है, नरों में उत्तम होता है। तीसरा है नरेश बदेत, नरेश बोलता है, बोलना चाहिए उसको। सदा सत्यम बदती दिया है, तो इसका है कि गणेश सदा सत्यम बदती, गणेश सदा सत्य बोलता है। पांचवा यथोचितम अनुशासनम पालयति, यथा उचित अनुशासन का पालन करिए। इस तरीके से वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि में भी पेज नंबर 17 आप देख सकते हैं, तेनैव शुद्धम लिखितम दिया है। तेनैव में हमको संधि विच्छेद करना है, यानी तेन धन एव हो जाएगा। तेन धन एव बराबर तेनैव। उसी तरीके से ममैव है, मयवम है, ममैव नहीं मयवम, मा धन एवं बराबर मयवम। ठीक है। शिलाजीत औषधि अस्ति, महाऔषधि अस्ति, महाधन औषधि बराबर महौषधि। जनौघ दिया है, अत्र विशाल जनौघ, जन धन औघ बराबर जनौघ। सदैव सत्यम बदत, यहां हो जाएगा सदा धन एव बराबर सदैव। संधि करना है यहां पर, मम प्रार्थना धन ऐसा अस्ति, यानी प्रार्थनैषा, प्रार्थनैषा, न पर ए की मात्रा और मूर्धनी स बड़ी की मात्रा, प्रार्थनैषा हो जाएगा। अद्य धन एव बराबर अद्यैव हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही वित्त धन ऐषणा, वित्तैषणा, वित्तैषणा हो जाएगा। तव धन एव बराबर तवैव हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। उसके बाद है तथा धन एव बराबर तथैव हो जाएगा। अब इसके उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है, धन धन ऐषणा बराबर धनैषणा, धनैषणा हो जाएगा। उसके बाद यथैव, यथा धन एव बराबर यथैव हो जाएगा। महाधन ऐश्वर्यम यानी महेश्वर्यम हो जाएगा। एक धन एक बराबर एकैक हो जाएगा। और सदैक्यम, सदा धन एक्यम बराबर क्या हो जाएगा? सदैक्यम, आधा क, सदैक्यम। मूल्य